गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल लर्निंग एंड मल्टी सेंसरी लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक अधिगम और बहु इंद्रिय अधिगम भी इसको कहा जाता है। वैसे आप सभी को पता है लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, सीखना। ठीक है, तो इसमें सामाजिक लर्निंग, हमारा जो सोशल लर्निंग है उसमें क्या कहा गया है कि जो अधिगम के हमारे अधिगम में व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। ठीक है, किसी के द्वारा भी सीखता है। अधिगम मतलब सीखना, तो वो बड़ों से भी सीख सकता है, छोटों से भी सीख सकता है, अपने आस में पड़ोस में, पिताजी से, माताजी से, अपने भाई बहनों से, कुछ भी क्या है, सीखता है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े वो दूसरे उसके सामने व्यवहार करते हैं, वो उस व्यवहार को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, उसमें व्यवहार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या है, अच्छा व्यवहार ही गेन करना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है। इसलिए क्या कहा जाता है, जो समाज से हम व्यवहार सीखते हैं उसको सामाजिक लर्निंग, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्योंकि समाज से ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं। बिना समाज के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। सबसे पहले बच्चा जब घर में परिवार में पैदा होता है वो परिवार से सीखता है। धीरे 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 उसका क्या है, एरिया बढ़ता रहता है, फिर वो आस पड़ोस में आ जाता है, फिर वो समाज में आ जाता है, सोसाइटी में सीखता है, फिर धीरे 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 देश में, इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे क्या है, वो सीखता ही रहता है। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम सीखने से संबंधित क्या है, ये एक सिद्धांत है जो हम दूसरों को देखकर उनके व्यवहार करने के कारण अथवा दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को क्या किया जाता है, त्यागने के कारण ही यह सिद्धांत क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यही है, इसमें मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए था इसका। वैसे ही शॉर्ट में आ सकता है आपका, ठीक है, लॉन्ग में बहुत कम चांसेस है इसके आने के। तो उसके बाद हम करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स। देखिए करैक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़रूरी है, हमें हर टॉपिक की मोस्टली करैक्टरिस्टिक्स ज़रूरी होती है, तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है अपने जीवन में अधिकांश व्यवहार उस सिद्धांत द्वारा निर्देशित विधि द्वारा ही सीखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप सीख जाएंगे, जो भी है हम दूसरों को देख के क्या करते हैं, अधिकांश व्यवहार करना सीखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है इसमें कि यह सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण पर सीखने पर बल देता है। ठीक है, जैसे हमारे सामने कोई व्यवहार करता है वैसा ही क्या है, धीरे धीरे हम उसका अनुकरण करते हैं और वो हम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो सामाजिक अधिगम है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया में क्या है, अनुकरण एवं पुनर्बलन। इसमें पुनर्बलन भी क्या है कि प्रक्रियाएं भी शामिल होती है अनुकरण के साथ साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसमें, इस सिद्धांत में क्या किया जाता है, इस सिद्धांत में सीखने वालों का जो उन व्यवहारों को जो सीखता है उस पर क्या है, ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उन व्यवहारों को ही सीखता है जिस पर उसका ध्यान जाता है। ठीक है, वो उन्हीं से ही प्रभावित होता है जिन व्यवहारों पर उसका ध्यान जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था इसकी करैक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसके साथ ही एक हमारा नेक्स्ट इसके साथ टॉपिक है मल्टी सेंसरी लर्निंग। ठीक है, तो मल्टी सेंसरी लर्निंग भी क्या है, मल्टी सेंसरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर मैं बोलूँ आपको मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या होती है, मल्टी सेंसरी, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा लर्निंग सीखना। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा जब हमारी सेंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो वो मल्टी सेंसरी लर्निंग कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ आपके सामने है, मल्टी सेंसरी। ठीक है, तो इसलिए एक से ज़्यादा जब हम सेंस, हमें क्या होता है, ऑर्गन को हम यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन को, वो क्या कहलाता है, हमारा मल्टी सेंसरी लर्निंग कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं हमारे, बच्चों की रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए यूज़ की जाती है मल्टी सेंसरी लर्निंग कि इससे बच्चों की जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चा इसमें, हमारी जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में हम जब मल्टी सेंसरी लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है
बच्चे जो हमारी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बच्चे इसमें खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है, और फील बहुत जल्दी इसमें जो भी सीखते हैं उसको बड़ी जल्दी फील करते हैं और उसके द्वारा जल्दी शीघ्रता से सीखते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब प्ले वे मेथड से काम करके भी सीखा जाता है, खेल खेल में भी सीखा जाता है और देखते देखते ही वह सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारी बहुत ही अच्छी लर्निंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स आप देखते होंगे कि जैसे हमारे जो टीचर्स हैं बच्चों को, जो इंक्लूसिव हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए हम कई बार हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं तो उनको सिखाने के लिए हम जब विजुअल हम चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, बच्चे देख देख के उन चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों को हम ऐसी जो स्टोरी हमारे सामने स्टोरी बुक्स होती हैं उसमें कलर्स फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है। उन फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग हम आजकल क्या होती है, फ़ोटोज़ को हम एक प्ले वे मेथड द्वारा भी देख सकते हैं, स्टोरी को उसको समझ सकते हैं। उसमें मान लीजिए हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, मंकी है, क्रोकोडाइल है, ठीक है, डियर है, इन चीज़ों की क्या है हम पिक, उसमें शेप बनी होती है, शेप को निकाल के दोबारा शेप में हम उसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कलर्स चीज़ें होती हैं, कलर्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, तो इनको सीखते हैं। और जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं उनको हेयरिंग द्वारा सिखाया जाता है। कैसे, वो टेक्निक्स होती है हेयरिंग टेक्निक्स, जैसे हेडफोन होता है, हेडफोन को हम लगाते हैं तो उससे क्या है हमें पता चलता है, स्टोरी सुनाते हैं, उस स्टोरी से हमें नॉलेज मिलती है। कई बार क्या होता है हम अगर किसी चीज़ को देख नहीं सकते तो सुनने से, ठीक है, और महसूस करने से उनकी जो प्ले वे मेथड द्वारा पढ़ाया जाता है वो महसूस करने से चीज़ें जो टेक्निक्स होती हैं वो हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको मतलब सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके द्वारा हम सिखा सकते हैं, ठीक है, इस मल्टी सेंसरी टेक्निक के द्वारा। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें क्या है, जो कई बच्चे होते हैं हेयरिंग होते हैं उनको दिक्कत आती है तो उनको विजुअली द्वारा सिखा सकते हैं और हेडफोन के ज़रिए भी हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, उनको अल्फ़ाबेट्स वगैरह की नॉलेज भी हम दे सकते हैं। और क्या है, चिल्ड्रन इससे क्या होते हैं अट्रैक्ट भी होते हैं और वो जल्दी सीखते हैं। एक हम जब हम प्ले वे मेथड से किसी बच्चों को पढ़ाते हैं और एक सिंपल पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। इससे क्या है बच्चे जल्दी सीखते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है उनको, उनकी जो पावर होती है लर्निंग की पावर बहुत क्या होती है, इजी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे जल्दी जल्दी और अपनी इस पावर के द्वारा सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो और यही है हमारा जो मीनिंग है, क्योंकि मोस्टली ये 4-4 नंबर में ही आता है। जस्ट इसके आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका मल्टी सेंसरिंग और सोशल लर्निंग जो ये अधिगम है हमारा, लर्निंग है हमारी सोशल लर्निंग, ये इसका मीनिंग्स है। उसके बाद हम कुछ लिमिटेशंस भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो इसकी, कि कुछ इसके अंदर जो हमारी सोशल लर्निंग है उसकी कुछ त्रुटियां भी होती हैं, ठीक है। सोशल लर्निंग वाले की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप बता सकते हो कि जो व्यक्ति के सभी व्यवहार क्या होते हैं, कई बार क्या होता है अनुकरण द्वारा हम सीखे नहीं जाते। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सामने कि जो दूसरा पर्सन कर रहा है हम वो उसका अनुकरण करके नहीं सीख सकते, ठीक है। कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में क्या है, सबसे बड़ी कमी हमारे सामने क्या होती है कि सीखने के लिए कई बार क्या होता है आदर्श मॉडल को उपस्थित करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है, ठीक है। कि हमारे सामने उसी आदर्श मॉडल को स्थापित करना जिस आदर्श मॉडल में को हमने सीखना है, ठीक है, तो वो भी आसान कार्य नहीं है। नेक्स्ट है कि ये सुनिश्चित करना कठिन होता है कि आदर्श मॉडल वास्तव में ही सही है या आदर्श है या वो नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसे आती हैं कि जिसके सीखना हमें इतना आसान नहीं होता। तो इस हम त्रुटियों को दूर करना चाहिए और हमें अच्छे से क्या है सोशल लर्निंग में हमें सीखना चाहिए ताकि जो त्रुटियां हैं दूर कर सकें और अच्छे से हम सीख सकें, ठीक है बेटा। तो ये आपके 4-4 नंबर वाले टॉपिक थे, इसकी हमें मीनिंग क्लियर हो गया और कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।